Hey guys, welcome to the new vlog. I hope you all are doing well. ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰ ਜਾਣ वाली है तो विंटर आने वाली है। इसे ਲਈ आज का व्लॉग जो होगा हमारा वो कंसंट्रेटेड होगा आपको देने के लिए इंफॉर्मेशन ऑन हाउ यू कैन गेट विंटर रेडी बिकॉज अब आपको पता है अक्टूबर ऑलरेडी आ चुका है, ठंड हो चुकी है स्टार्ट, तो हमें बहुत ज़रूरी है सारा विंटर गियर विंटर इक्विपमेंट होना अपने पास, क्योंकि कुछ पता नहीं है कब टेम्परेचर माइनस में ड्रॉप हो जाना है, कब बर्फ़ पड़नी स्टार्ट हो जानी है। एंड डिपेंडिंग ऑन आप किस प्रोविंस में रहते हैं, तो ओंटारियो में तो अराउंड नवंबर मिडल में या नवंबर एंड में एक्सपेक्टेड है स्नो। लेकिन अगर आप कैलगरी में है या फिर एडमंटन में है या फिर विनीपेग में है तो आप जल्दी भी स्नो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं कवर करूंगी और आपको बताऊंगी आप विंटर रेडी कैसे हो सकते हैं, अपनी जैकेट शूज़ ये सब कहाँ से रीजनेबल प्राइस में ले सकते हैं, कौन से ऐसे स्टोर्स हैं, और आपको विंटर गियर शॉपिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी है ताकि आप जो भी विंटर गियर लो वो एटलीस्ट 3 से 4 साल तक आप यूज़ कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो का और मैं आपको दिखाऊंगी सब वो चीज़ें और कैसे कि आप वो विंटर रेडी हो सकते हो और आपको क्या क्या चाहिए विंटर रेडी होने के लिए। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक भी बताऊंगी जिससे आप ये सारी विंटर इक्विपमेंट्स जो हैं वो सेल पे और सस्ते प्राइस पे ले सकते हैं। तो वी कैन स्टार्ट विद द वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लें और फिर वापस आएँ हमारी विंटर शॉपिंग पे। सबसे पहले बात करते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ की, और शायद कि वो चीज़ जिसमें आपके सबसे ज़्यादा पैसे भी लगेंगे, वो है आपकी विंटर जैकेट। तो जी, जब विंटर जैकेट की शॉपिंग कर रहे हो कुछ चीज़ें हैं जिसका ध्यान आपको बहुत ज़्यादा रखना है। तो कुछ चीज़ें तो मैं आपको अभी बता दूंगी जो आपने देखनी है व्हेन यू आर शॉपिंग फॉर योर विंटर जैकेट, एंड फिर कुछ टेक्निकलिटीज़ भी हैं जो आपको लेबल्स पे देखनी है जैकेट के, तो उसकी बात भी करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप लेबल पे टैग पे देखो कि आपकी जैकेट वाटरप्रूफ हो, क्योंकि जब भी आपने सर्दियों में बाहर जाना है तो आइस रेन भी हो सकती है, स्नो भी हो सकती है, तो आपकी जो जैकेट है वो वाटरप्रूफ होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड मैं ये कहूँगी कि आप गो इन फॉर पार्का जैकेट्स, क्योंकि जो पार्का जैकेट्स हैं वो ड्यूरेबल भी ज़्यादा होती हैं, आपकी 3 से 4 साल या इवन ज़्यादा कहीं नहीं जाएंगी, एंड देन लंबी होती हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है आप जब जैकेट देखने जाओ आप देखो कि उसकी लेंथ ज़्यादा हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो जैकेट है नी लेंथ है, इसका फ़ायदा ये है कि आप पूरी तरीके से कवर्ड हो, आपको ठंड नहीं लगेगी चाहे जितनी भी सर्दी हो। देन फिर आप ध्यान में रखो कि क्योंकि हम पूरी तरह कवर्ड होते हैं, हमारी जिप्स वगैरह पूरी बंद होंगी, बाहर आपके पास पॉकेट्स हों ताकि अपना फ़ोन वगैरह या कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आप अपनी पॉकेट्स में रख सको। देन बहुत इंपॉर्टेंट है आप हमेशा जैकेट की जो आर्म्स हैं आर्म लेंथ भी चेक करो, क्योंकि आपके हाथों में भी ठंड लग सकती है। हम ग्लव्स की बात बाद में करेंगे, बट फॉर एग्जांपल ये जैकेट है, इस ये आप ऊपर तक आपके हाथ भी कवर कर देती है, सो ये चीज़ भी यूज़फुल है। और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो जैकेट की कैप होगी, जो टोपी होगी। और ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर मैंने ये टोपी ली तो आप जैसे कि देख सकते हो ऑलमोस्ट मेरा पूरा फेस कवर हो रहा है, और फेस के साथ साथ मेरे पूरे ईयर्स कवर हो रहे हैं। इस चीज़ से प्रोटेक्शन होएगी विंड से, क्योंकि कई बार सर्दियों में जब स्टॉर्म होता है या स्नो होती है, साथ में बहुत तेज़ हवा भी होती है, तो हम उस चीज़ से भी प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है व्हेन यू आर परचेजिंग योर जैकेट। और उसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपको अंदर टैग पे या लेबल पे देखनी है कि आपकी जैकेट की फिल पावर कितनी है। तो मुझे ये लगता है कि 650 प्लस जो भी फिल पावर हैं वो अच्छी जैकेट्स कंसिडर की जाती हैं। प्लस आप टेम्परेचर रेटिंग देखिए अपनी जैकेट्स पे कितनी है। तो आपको पता ही है कनाडा का टेम्परेचर कुछ पता नहीं है, कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे -25 टू -30 तक जा सकता है। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए जैकेट लेनी है एटलीस्ट -30 तो आप लो ही लो। तो ये तो हो गई जैकेट की सारी बात कि आपको जैकेट में क्या क्या देखना है। अब कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं जहाँ पे आपको विंटर जैकेट्स ऐसी ही अफोर्डेबल मिल सकती हैं। तो कुछ ब्रांड्स हैं जैसे कि एडी बॉर हो गया, कोलंबिया हो गया, माउंटेन वेयर हाउस हो गया, पॉइंट ज़ीरो हो गया। ये जो हैं ब्रांड्स, यहाँ पे आपको अफोर्डेबल अच्छी विंटर जैकेट्स मिल सकती हैं।
विद इन द रेंज ऑफ $150 to $200। और लेकिन ये जैकेट सस्ते पे इन ब्रांड्स से लेने के लिए आपको कुछ स्पेशल सेल्स के लिए वेट करना होगा, और सेल वो कब लगती है और आप कैसे उन सेल्स पे इजीली ऑर्डर कर सकते हैं अफोर्डेबल जैकेट्स, इसकी बात करेंगे हम वीडियो के एंड पे। तो अब बात करते हैं कि आप कौन से ब्रांड्स पे जाके अपनी विंटर जैकेट ले सकते हैं। तो हम बात करेंगे डिफरेंट ब्रांड्स की। अगर तो आपको जैकेट लेनी है जो कि ड्यूरेबल हो, आपकी आराम से 4 से 5 साल चल जाए और आप थोड़े से ज़्यादा पैसे खर्चने के लिए तैयार हो, देन यू कैन गो इन फॉर एडी बॉर। सो एडी बॉर की जैकेट्स आपको $200 to $250 के बीच में मिल सकती हैं, और वो आपके आराम से 4 से 5 साल निकल जाएगी। अगर आपको थोड़ा सा रीजनेबल ब्रांड चाहिए और आप चाहते हो कि आपकी जैकेट आराम से 3 साल तक निकल जाए, देन यू कैन गो इन फॉर कोलंबिया या फिर पॉइंट ज़ीरो। ये दोनों भी बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं और आपको थोड़ी सी रीजनेबल 150 to 200 की रेंज में जैकेट मिल सकती है। और अगर आपको ये है कि अभी बस ये सर्दियाँ निकल जाएं क्विकली, मेरे को बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने, बिल्कुल कम से कम रीजनेबल रेट पे कोई जैकेट मिल जाए, तो आप माउंटेन वेयर हाउस जा सकते हैं। जब माउंटेन वेयर हाउस पे सेल होती है तो आपको काफ़ी सस्ते प्राइस पे जैकेट मिल सकती है। और सेल पे सस्ते प्राइस पे कैसे जैकेट लेनी है इसकी ट्रिक हम एंड में डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट गियर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो आते हैं आपके स्नो शूज़ या फिर आपके विंटर शूज़। शूज़ में इन्वेस्ट करना आई वुड से उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना जैकेट में इन्वेस्ट करना इम्पॉर्टेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि आपने अपना बॉडी पूरी कवर कर ली, कोई बात नहीं, आप स्पोर्ट्स शूज़ डाल के या कोई भी विंटर बूट्स इंडिया से लाए हुए डाल के भी बाहर जा सकते हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्नो जो है वो 2-2 फुट तक हो जाती है, और इतनी स्नो में जब आप अपने नॉर्मल शूज़ डाल के बाहर जाएंगे तो आपको बहुत जल्दी ठंड लग सकती है। एंड स्पेशली जब आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से ट्रैवल कर रहे हैं, कई बार आपको बस के लिए 10 से 15 मिनट वेट करना पड़ सकता है, उसमें अगर आपके पास शूज़ अच्छे नहीं हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आपको फ्रॉस्ट बाइट भी हो सकती है। तो इस सब से बचने के लिए आप अच्छे स्नो शूज़ लें जो कि आपको रीजनेबल कॉस्ट पे भी मिल सकते हैं, वो हम आपको बताएंगे। शूज़ में आपको क्या चीज़ें देखनी है, एक तो आपको एज जैकेट ये देखना है कि जो आपके शूज़ हैं वो वाटर प्रूफ हों। सेकेंडली आप ये देखो, शूज़ जब ट्राई करते हो आप देखो कि आपको किस लेंथ तक शूज़ जो हैं वो डालने में चलने में कंफर्टेबल रहता है। आई वुड सजेस्ट जितना हाई शू होगा उतना ही आप प्रोटेक्टेड रहोगे अगर बाहर आपको स्नो में चलना पड़ेगा, तो जितना आप ले सकते हो वो लो। स्नो शूज़ में आप ये देखो कि अंदर जो है फर लगी हो, प्लस देन एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन जो रेटिंग या फिर जो लेबल लगा होगा। जब भी आप शूज़ शॉपिंग करने जाते हैं, अगर आप पर्सनली जा रहे हैं स्टोर पे, तो स्टोर पे जो भी बंदा आप उनसे पूछ सकते हैं उसकी रेटिंग, या फिर बॉक्सेस पे भी लिखी होती है। तो अगेन आप वही चीज़ टेम्परेचर रेटिंग देखो कि एटलीस्ट -30 तक आपकी टेम्परेचर रेटिंग हो ही शूज़ की। तो अगर आपके शूज़ में ये सब चीज़ें हैं, शूज़ कंफर्टेबल हैं, क्योंकि आप जब शूज़ लेते हैं वो सिर्फ आपने बाहर ही नहीं डालने, आप जिस भी काम पे जाते हैं वहाँ भी डालोगे, तो शूज़ कंफर्टेबल भी होने चाहिए। ये सब चीज़ें अगर आपको शूज़ में मिल गई तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको आपके विंटर शूज़ मिल गए हैं। अब बात करते हैं कि विंटर शूज़ में आप कौन से ब्रांड्स ले सकते हो। अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर बजट, आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं कि ये शूज़ जो आप ले रहे हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं, 3-4 सालों के लिए ले रहे हैं, या फिर आप सिर्फ एक सीज़न डालना चाहते हैं। तो अगर तो आप लॉन्ग टर्म के लिए शूज़ ले रहे हो तो आई वुड से कि सबसे अच्छे शूज़ अग के होते हैं, तो आप अग से शूज़ ले सकते हो अपने विंटर। अगेन जो रेंज है इट डिपेंड्स, आई वुड से $200 to $300 में आपको अच्छे शूज़ मिल सकते हैं अग के। लेकिन कई बारी अगर आप अच्छी सेल का वेट करो तो आपको 200 से कम में भी अग के शूज़ मिल सकते हैं। अगर आपका बजट इससे कम है देन यू कैन गो इन फॉर अदर ब्रांड्स। आप देख सकते हो स्टोर्स पे पजार के शूज़ होते हैं, या फिर आप कोलंबिया के स्टोर पे जाके शूज़ ले सकते हो कोलंबिया के। अगेन इसकी रेंज 150 to 200 में आपको मिल सकते हैं, सेल पे शायद थोड़े कम मिल जाएं। तो ये दो ब्रांड्स भी हैं। इसके अलावा सोरेल के शूज़ भी अच्छे होते हैं, तो आप सोरेल के शूज़ भी ले सकते हो। और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, तो जब आप अपनी विंटर शॉपिंग करने जाएंगे आप देख सकते हो, बट अगेन टेम्परेचर रेटिंग ज़रूर देख लेना। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने अगले गियर की, जो कि हैं आपके ग्लव्स। ग्लव्स अगेन हो सकता है आप इंडिया से लाए हों, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो ग्लव्स नहीं चलेंगे,
अगर आपके पास अच्छी विंटर जैकेट है, आप इंडिया वाले ग्लव्स भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको इंडिया वाले ग्लव्स डाल के भी अपने हाथ हर टाइम पॉकेट में रखने पड़ेंगे, नहीं तो अगेन फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगी, क्योंकि वो माइनस रेटेड, टेम्परेचर रेटेड ग्लव्स नहीं होंगे। तो अगर आपको अच्छे ग्लव्स में भी इन्वेस्ट करना है, यू कैन डू दैट। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ये नॉर्मल मिटन्स हैं, ये डाल के आपका -10 -15 तक गुजारा हो सकता है, बट अगर ज़्यादा उससे ठंड हो तो आपको प्रॉपर टेम्परेचर रेटेड ग्लव्स चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाले हैं। तो ये जो ग्लव्स हैं, इसका फ़ायदा ये है कि इससे आप अपना फ़ोन भी चला सकते हो ये डाल के। अगर आपको अपना फ़ोन उठाना है तो आप ये वाले ग्लव्स ऐसे ले सकते हो, जो कि फ़ोन स्क्रीन पे भी चल जाए। प्लस ये टेम्परेचर रेटेड है, अगर आप -25 -30 में भी ये ग्लव्स डाल के बाहर जाओगे तो आपको हाथ पॉकेट्स में डालने की ज़रूरत नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज पीपल जो फॉर एग्जाम्पल डिलीवरी का काम कर रहे हैं बाहर, फूड डिलीवरी का, या फिर कोई भी कार पे डिलीवरी का काम कर रहे हैं, बिकॉज अगर आपको कोई भी सामान उठा के ठंड में बाहर ले जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास ग्लव्स हो। या फिर आप ऐसे घर में रहते हो जहाँ पे आपको स्नो साफ करनी पड़ रही है या शबल करना पड़ रहा है घर के बाहर से, तो भी ऐसे ग्लव्स होने बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे ग्लव्स आपको कहाँ से लेने हैं? अगेन 2-3 ऑप्शंस हैं। आप अच्छे ब्रांड से जाके ग्लव्स ले सकते हैं, देख के कि वो टेम्परेचर रेटेड हों, अगेन -30 तक। और आप ये वाले जो ग्लव्स हैं, फॉर एग्जांपल ये वाले, ये कॉस्को से लिए हुए हैं, और कॉस्को पे भी आपको टेम्परेचर रेटेड ग्लव्स अच्छी क्वालिटी के मिल सकते हैं। उसके अलावा आप कोलंबिया या एडी बॉवर पे देख सकते हैं, आपको ग्लव्स जो है टेम्परेचर रेटेड वहाँ से मिल जाएंगे। तो आई वुड से इन्वेस्ट इन ग्लव्स अगर आप इनिशियली नहीं करना चाहते। जैसा कि मैंने कहा, अगर आपकी कोई डिलीवरी वाली है, ऐसी जॉब नहीं है कि आपको सारा टाइम बाहर है और आपको ये है कि आपने अपनी जेबों में हाथ रख लेने हैं, तो कोई बात नहीं, आप अवॉइड कर सकते हो। बट अगर कोई काम ऐसा है, देन डेफिनेटली ग्लव्स ले लो। तो अब बात आती है कुछ छोटी मोटी एक्सेसरीज़ की। बड़ा बड़ा सामान तो हमारा मेनली कवर हो गया, तो छोटी मोटी एक्सेसरीज़ में आ जाती है आपकी वुलन कैप, और आपका मफलर आ जाता है, और सॉक्स। तो इन सब चीज़ों का तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आप ये सारा गियर जो है अच्छा ले रहे हो, अपने शूज़ अच्छे ले रहे हो, अपनी जैकेट अच्छे ले रहे हो, तो आप सॉक्स, मफलर, कैप इंडिया से भी ला सकते हो, क्योंकि इंडिया में जो आपकी मफलर और कैप्स होती हैं वो आपको रियल वूल, बहुत अच्छी क्वालिटी की वूल की मिल जाती हैं। और मफलर का ये है, आप अपनी नेक प्रोटेक्ट कर सकते हो कि जब हवा आ रही है बहुत ज़्यादा और जैकेट आपने यहाँ तक जिप नहीं की हुई, तो मफलर आपको प्रोटेक्शन दे सकता है। प्लस अगर वो वाली कैप है जो जैकेट वाली, वो आप हर टाइम नहीं डाल के रखना चाहते, तो दूसरी वाली कैप जो है इंडिया से लाई हुई, वो आपके काम आ सकती है। सॉक्स का भी ऐसे ही है कि आप कोई भी अच्छी मोटी वुलन सॉक्स इंडिया से लाओ या फिर यहाँ से ले लो, डजेंट मैटर टेम्परेचर रेटेड है या नहीं है, एज लॉन्ग एज आपके शूज़ टेम्परेचर रेटेड हैं। तो ये हो गई एक्सेसरीज, और ये हो गया सारा का सारा विंटर गियर आपका, जो कि आपको टाइमली ले लेना है। और अब बात करते हैं कि आपको ये विंटर गियर सस्ता कैसे और कहाँ से मिल जाएगा। तो अगर आप मेरी वीडियो अभी तक देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच वीडियो में अब तक बने रहने के लिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा ट्रिक जिससे आपको ये सारा विंटर गियर जो है अपने सेल प्राइस में, और शायद सेल्स प्राइस से थोड़ा सा कम भी मिल सकता है। स्टोर्स की हमने सारी बात कर ली कि आपको कहाँ से लेना है, लेकिन अब बात करते हैं कि आपको कब लेना है। तो अगर आप कनाडा में पहली न्यू आए हैं, आपकी पहली विंटर्स हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग आपको बोलें कि आप वेट कर लो बॉक्सिंग डे की, या फिर आप वेट कर लो ब्लैक फ्राइडे की। तो देखो, ऐसा है कि बॉक्सिंग डे तो दिसंबर में है, हो सकता है उससे पहले ठंड पड़ जाए, तो आपको जैकेट तो लेनी ही पड़ेगी। लेकिन जो ब्लैक फ्राइडे है वो नवंबर एंड में आ जाता है, तो आप तब तक वेट कर सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि आप ब्लैक फ्राइडे या बॉक्सिंग डे तक की वेट करने से पहले, जो ब्लैक फ्राइडे या बॉक्सिंग डे से एक हफ्ता पहले वाला हफ्ता होता है, उसमें अपनी विंटर शॉपिंग कर लें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स उस टाइम पे जो डिस्काउंट होता है वो मैक्सिमम होता है। और वैसे ही डिस्काउंट पे आपको जो बॉक्सिंग डे पे डिस्काउंट मिलना है या ब्लैक फ्राइडे पे मिलना है, वो डिस्काउंट आपको हफ्ता पहले भी मिल जाएगा। इस चीज़ का फ़ायदा ये है कि उन दोनों दिनों पे कई बारी इतना रश होता है, आपका मोस्टली सामान आउट ऑफ स्टॉक आपको मिलता है। अगर आप पहले ले लेंगे तो आपको इन स्टॉक मिल जाएगा, आपको इजीली अपने साइजेस मिल जाएंगे। और मुझे पर्सनली ये लगता है, कई स्टोर्स, आई वुड नॉट से ऑल द स्टोर्स, बट कई स्टोर्स जो हैं
वो बॉक्सिंग डे और ब्लैक फ्राइडे से ज़्यादा डिस्काउंट उससे पहले वाले दिनों में दे देते हैं, बिकॉज ये अब एक चीज़ बनी हुई है ना कि जी हम तो ब्लैक फ्राइडे तक की वेट करेंगे, तो ये चीज़ स्टोर्स को भी पता है, तो वो ब्लैक फ्राइडे पे स्पेशली हो सकता है, अगर नॉर्मली 50% दे रहे हो, ब्लैक फ्राइडे पे 40% देंगे। ये पहली ट्रिक थी। दूसरी ट्रिक ये है कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, काफ़ी स्टोर्स पे इन स्टोर से ज़्यादा ऑनलाइन उनके स्टोर्स पे डिस्काउंट लगा होता है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप ऐसा करो, अभी जो टाइम है, अगर आपको अपनी जैकेट एडी बॉवर से या फिर .0 से कोलंबिया से लेनी है, आप इन स्टोर्स पे जाओ, जैकेट पसंद करो आपको कौन सी चाहिए, डाल के देखो, साइज सेलेक्ट करो, और ब्लैक फ्राइडे से पहले वाला जो हफ्ता होगा उसमें जब सेल मैक्सिमम होगी, ऑनलाइन जाके अपनी जैकेट शूज़ वगैरह सारा कुछ ऑर्डर कर दो अपने साइज़ का, तो आपके पास ऑनलाइन शॉपिंग करके जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट होगा वो भी आ जाएगा और आपको स्पेशली जाके लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और तीसरी चीज़ ये है कि क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं, आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ भी कई स्टोर्स पे मिल सकता है, जैसे कि आई नो कि एडी और एक्स्ट्रा 10% ऑफ दे देते हैं, तो ऐसे और भी स्टोर्स होंगे, तो ये ज़रूर चेक कर लेना कि क्या स्टूडेंट के लिए एडिशनल 10% ऑफ है, अगर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपकी जैकेट या सारी एक्सेसरीज और भी ज़्यादा सस्ती हो गई। तो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, ये टिप्स फॉलो करके अपना विंटर गियर ले लेना, और अगर ऑलरेडी फॉलो कर लियो और ले लिया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, बहुत लोगों की हेल्प हो जाएगी, बताना कि आपने किस ब्रांड से अपना विंटर गियर लिया है और आपको कितने तक का पड़ा है, इससे सबको आइडिया हो जाएगा, और हो सकता है कि आपके कमेंट करने से दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए और उन्हें भी किसी सेल के बारे में पता चल जाए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स जो कनाडा में नए हैं, जिनके फर्स्ट विंटर्स है और जो विंटर गियर की शॉपिंग करने वाले हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय गाइज।